मुरैना में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस से मारे गए। कोई नेता उनके घर नहीं पहुंचा, कोई सरकार का आदमी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। यदि बात की जाए हमारे टोला गुजर की भट्टी में हत्या हुई, भट्टी में डाल दिया गया काट के, कोई डिबेट नहीं चली, कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया, कोई नेताओं ने बयान नहीं दिया। बात विष्णु गुजर की हो, बात सुमन गुजर की हो, सब पे केवल हिंदू, जब वोट आती है तो चुनावी हिंदू बना देते हैं, और जब हक अधिकार और उनके न्याय की बात आती है तो वो गुजर हो जाता है। और यदि राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, इस भारतीय जनता पार्टी कच्छाधारियों की सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री बनाया हो, उत्तर प्रदेश में 2 बार की सरकार है, कैबिनेट मंत्री बनाया हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, कोई प्रदेश कोई आपका राष्ट्रपति बनाया हो, ये आपको कुछ देंगे नहीं, केवल चुनावी हिंदू बनाकर आपका मुसलमानों से लड़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमने 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है मध्य प्रदेश के अंदर, उसी धरती से। बताओ कि जेल भरोगे नहीं भरोगे? ये ताकत दिखाओगे, गुजर जेलों से नहीं डरता। यदि मैं नहीं डरता हूं, मैं ना डरूंगा, ना रुकूंगा, ना फनूंगा, ना थकूंगा। अपने समाज के लिए यदि सूली पे भी चढ़ना पड़ा, सूली पे भी चढ़ जाऊंगा। और मध्य प्रदेश सरकार की हिम्मत है, हम तो राजी बन रहा है, हमें फांसी चला दे, लेकिन अपने समाज को मर मिटने दो नहीं छोड़ सकते, अपने समाज को टूटने दो नहीं छोड़ सकते। आओ सब मिलकर आवाज लगाएं, तब जाकर कुछ बात बने। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे इकले चिल्लाने से क्या होगा? परमिशन थी 1 बजे तक की, 12 बजे सब लोग आए, और इस देश के संविधान ने और कानून ने हमें ये इजाजत दिए हैं, चाहे धारा 144 लगी हो, चाहे परमिशन हो या ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात सबके सामने रख सकते हैं। यदि हमारे समाज के साथ अत्याचार होगा, विद्रोह, पीछे वही संघर्ष और स्वाभिमानी जो लोग होते हैं, वो आज जंतर मंतर पर उपस्थित हैं। आप सभी को वंदन, सलूट, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समाज के लिए यहां आए। हमारे ग्वालियर की यदि बात की जाए, क्योंकि मैं 3 महीने से 4 महीने से ग्वालियर गया हूं, जो आदरणीय हमारे बाबू आर्य जी ने बात कही कि हमारा समाज, वहां पर सोया हुआ समाज बड़ी मुश्किल से संगठित हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति जागने लगा है, अपने कुरीतियों को दूर करने के लिए पंचायत करने लगा है, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के लिए उन लोगों ने एकता दिखाई है। और उसी का परिणाम था 25 अक्टूबर में 50 से 60-70 हजार लोग इकट्ठा हुए, अपनी एकता दिखाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपने को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनने, जो मेरी कौम को, मेरे समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उसके लिए समाज इकट्ठा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब आकाश गुजर पे एनकाउंटर करा गया, एक अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। रवि भाई बैठिए, रवि भाई। एक अधिकारी उनके घर नहीं गया, आशुतोष नहीं गया, किसी टीवी डिबेट पे बहस नहीं चली, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। जब 5 लोग मुरैना में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस से मारे गए, कोई नेता उनके घर नहीं पहुंचा, कोई सरकार का आदमी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। यदि बात की जाए हमारे टोला गुजर की भट्टी में हत्या हुई, भट्टी में डाल दिया गया काट के, कोई डिबेट नहीं चली, कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया, कोई नेताओं ने बयान नहीं दिया। बात विष्णु गुजर की हो, बात सुमन गुजर की हो, सब पे केवल हिंदू, जब वोट आती है तो चुनावी हिंदू बना देते हैं, और जब हक अधिकार और उनके न्याय की बात आती है तो वो गुजर हो जाता है। ये अनदेखी मेरे समाज की गई। मध्य प्रदेश के अंदर जब डीएम वहां ज्ञापन लेने नहीं आए, अतुल भाई ने, हमने आह्वान किया, मन से आह्वान किया, सब लोगों ने आह्वान किया कि कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे। और कलेक्ट्रेट के अलावा मुझे बताओ मेरे लोगों, कहां ज्ञापन होता है? यदि कोई मुख्यमंत्री को बात पहुंचानी हो, कोई प्रधानमंत्री को पहुंचानी हो, कोई राष्ट्रपति को पहुंचानी हो, क्या माध्यम होता है? जिलाधिकारी माध्यम होता है।
लेकिन जिलाधिकारी वहां नहीं आया। और जैसे ही हमारे नौजवान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, उनके सीने पे सीधे आंसू गैस के गोले दागे गए, उनके सीने पे सीधे रबड़ की गोलियां चलाई गई, बच्चों का खून निकलना शुरू हो गया। यदि किसी ने क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी, एक आध गाड़ी तोड़ दी, तो उससे क्या बुरा हो गया? हमारे लोगों की गाड़ी टूटी है, कम से कम 500 लोगों के वाहन टूटे हैं, हमारे बुजुर्गों का स्वाभिमान टूटा है, हमारे बुजुर्गों की टांग टूटी है, हमारी महिलाएं बहनों को घर में घुस के मारा गया है। ये जातीय अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है, कुछ जातिवादी अधिकारियों के द्वारा, कुछ जातिवादी नेताओं के द्वारा। आप कह सकते हैं सिपाही राजपूत, मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है विशेष जाति का। वहां पे सिपाही से लेके, थानेदार से लेके, सीओ से लेके, एसपी से लेके, डीएसपी से लेके और डीएम से लेके जाति विशेष के लोगों ने एक पूरी रात ऐसा चक्कर चलाया कि हमारे एक एक गांव में जा जाके निजी वाहनों को उठा के तोड़ा गया, जिसमें गूजर लिखा हुआ था उसको तोड़ा गया। एक नाम यदि कोई रिपोर्ट में लिख दिया, 50 लोगों से पैसे वसूले गए, 50-50 लाख रुपए। और उन्होंने जाके ये कह दिया यदि पुलिस विभाग में भी गुर्जर समाज के SC ST OBC के अधिकारी थे, उनको लाइन में भेज दिया गया, कोई गिरफ्तारी में कोई नहीं भेजा गया ताकि वो अपना तांडव कर सके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वक्त बहुत नाजुक है और हम पर हमले पर हमले हैं और दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमलेबाज हमले हैं। हमारे आरक्षण पर हमला हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 10% आरक्षण को बंदरबाट कर देती है। जो मुस्लिम गुजर वहां पर सीने पर गोली खाता है, देशभक्त कहलाता है, देश की सेवा करता है। राजस्थान के 73 गुजर भाई जिन्होंने आरक्षण के लिए सीधे उनके सीने पे गोली उन्होंने मारी इसी सरकार ने, लेकिन आज तक नौवीं सूची में किसी ने डाला तो नहीं, किसी ने आपका आरक्षण तो दिया नहीं। हिमाचल के जो हिंदू गुजर थे उनके 7.5% आरक्षण में इन्होंने 19 जनजाति के लोगों को, उन्हीं कुछ 10% लोगों को उसमें बंदरबाट कर दी। यदि हम अपने इतिहास की बात करें, ना हमारा आरक्षण छोड़ेंगे, ना हमारे अधिकार छोड़ेंगे, ना हमारा इतिहास छोड़ेंगे। सारी भेड़साई से से हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कैथल दादरी में क्या हुआ सबे पता है, सहारनपुर में क्या हुआ परमिशन नहीं सबे पता है, कैथल में क्या हुआ सबे पता है। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे महापुरुष गुर्जर सम्राट वीर भाई, जो पूरे देश की करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उनको पीठ में कैद कर रखा है। सारे सबूत हम पे मौजूद है, पुरातत्व विभाग में सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सारे ताम्रपत्र, शिलालेख, अभिलेख, आपकी पीएचडियां, आपके तमाम जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भी कहा ये गुर्जर राजा थे। जो दुश्मन राजा से जिनसे युद्ध हुए उन्होंने भी कहा ये गुर्जर राजा थे। फिर आखिर 2 प्रधानमंत्री उसका अनावरण करते हैं, 6 राजपूत मुख्यमंत्री अनावरण करते हैं, राजमार्ग का दिल्ली में नाम है, मनीष सिसोदिया यहाँ भी वो करते हैं, आपके लक्ष्य में त्रिवेंद्र रावत करते हैं, फिर भी किसी की मानने को तैयार नहीं है, कोई सबूत मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती एक विवाद बना रखा है और सत्ता में बैठे कुछ लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। हमें ऐसे इतिहास चोरों को एक वोट नहीं देनी, SC ST OBC के लोगों को, जो हमारे इतिहास पर आक्रमण कर रहे, जो हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण कर रहे, जो हमारे हक अधिकार में लूट रहे हैं। यही एक कारण हुआ था मध्य प्रदेश में। अब हमने 70,000 लोगों ने हाथ उठाकर आह्वान किया था, उसी आह्वान का एक दर्द हुआ जो गुर्जर समाज को तोड़ने का काम किया गया, उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया गया, उनके अगले कभी मध्य प्रदेश का समाज इकट्ठा ना हो। आज 33 जिलों में मध्य प्रदेश में ज्ञापन हुए हैं, ये मध्य प्रदेश का पहला इतिहास है। और यदि राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, इस भारतीय जनता पार्टी कच्छाधारियों की सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री बनाया हो, उत्तर प्रदेश में 2 बार की सरकार है, कैबिनेट मंत्री बनाया हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, कोई प्रदेश कोई आपका उपराष्ट्रपति बनाया हो, ये आपको कुछ देंगे नहीं, केवल चुनावी हिंदू बनाकर आपका मुसलमानों से लड़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय कम है, फिर भी मेरी 2-3 बात महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे इस आंदोलन में SC ST और OBC के लोगों ने भी साथ दिया, यादव समाज के लोगों ने साथ दिया, दलित समाज के लोगों ने साथ दिया। सब पर रासुका की कार्रवाई करके
इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी एकता बनवाएंगे, SC OBT OBC की एकता बनवाएंगे। इन्होंने सबको जेलों में भेज दिया भाई, इनाम कर दिए सकते 5-5 10 हजार के इनाम। रामप्रीत गुजर जो गांव में 4 महीने से 20 लड़के जन जागरण अभियान चला रहे थे, 70 मुकदमे 10,000 5,000 के। जो हमारा एक प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के सामने चुनाव लड़ रहा था गुजर समाज का, उस पर रासुका की कार्रवाई कर दी। मुझे एक बात बताओ, कोई केंद्रीय मंत्री के सामने चुनाव नहीं लड़ सकता? सब पर रासुका लगेगी, सब पर मुकदमे लगेंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमने 12 अक्टूबर का जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है मध्य प्रदेश के अंदर। उसी धरती से बताओ कि जेल भरोगे नहीं भरोगे? ये ताकत दिखाओगे, गुजर जेलों से नहीं डरता। यदि मैं अपनी बात करूं, मैं ना डरूंगा, ना रुकूंगा, ना थमूंगा, ना थकूंगा। अपने समाज के लिए यदि सूली पे भी चढ़ना पड़ा, सूली पे भी चढ़ जाऊंगा। और मध्य प्रदेश सरकार की हिम्मत है, हम तो रासुका लगाए, हमें फांसी चढ़ा दे, लेकिन अपने समाज को मर मिटने को नहीं छोड़ सकते, अपने समाज को टूटने को नहीं छोड़ सकते। कल हमारे युवा साथियों ने एक ट्विटर ट्रेंड रखा है, ग्वालियर चलो जेल भरो। सभी साथी सोशल मीडिया पर उसका सहयोग करें। 8 बजे से पूरे देश के युवाओं ने हमारा ये वो भरा है और डॉक्टर रूपेश बैठे हैं। वहां पर मध्य प्रदेश में 144 धारा लगा दी गई है। ये जगह किसान बैठे हैं गौतम बुद्ध नगर के, गौतम बुद्ध नगर में 1 साल में से 9 महीने 144 ही रहती है। सहमत हो नहीं हो इस बात पे? और हमारे सारे आंदोलन, अतुल भाई के आंदोलन, हमारी टीम के आंदोलन 144 में ही होते हैं भाइयों। 144 में ही आंदोलन होगा और सब इसके लिए कमर कस रहे। हम किसी भी कीमत पे 12 प्रांतों में रहने वाले और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों का जहां प्रचार होगा, हम खड़े होंगे। जय गुजर समाज, बहुत बहुत धन्यवाद।